नगीना से जीत गए, क्योंकि नगीना क्षेत्र में भी देखा हूँ, रामपुर धामपुर नगीना ये हमारा बेल्ट है, क्योंकि हम भी काशी से हैं, तो हमारा वो बेल्ट है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा दलित और गाँव व्यवस्था है, तो उनको बहला लेना, पागल कर लेना बड़ा आसान था। विधान ही दलित उत्थान के लिए बनाया गया, तो हम अम्बेडकर का नाम लेंगे कि हम उनका नाम लेंगे? और जो सरकार काम करेगी वो अम्बेडकर के नाम पे काम करेगी, अम्बेडकर के लिखे हुए सिद्धांत पे काम करेगी कि चंद्रशेखर के बकवास पे काम करेगी? जिसका आप नाम ले रहे हो, अब तो इसका नाम भी लेना मैं पसंद नहीं करूंगा। ये जो नगीने वाला है, इससे आप पूछो कि 70 साल हो गया देश को आजाद हुए, आज भी कॉलम आता है कि सफाई कर्मचारी चमार होगा। धर्म के चाचे, ताऊ, फुप्पे, मामे, काके, नाने सब ये लोग हैं, ये बापू नहीं है। के लिए भी प्रोटोकॉल बनाई जाती है, उसी तरीके की प्रोटोकॉल कांवड़ यात्रा में भी बनाई जाती है। दोनों की प्रोटोकॉल यात्रा, हज यात्रा हो या सावन की कांवड़ यात्रा हो, दोनों की। प्लास्टिक का जो डब्बा बेच रहा है वो भी दलित है। हाँ, जो वहाँ पर मुरमुरे जो बेच रहे हैं, जो भी प्रसाद बेच रहे हैं सावन के मेले को लेकर के, वो सभी के सभी लगभग दलित हैं। अगर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दंडित स्वामी जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं इस मुद्दे पर, वो कैसे देखते हैं इस मामले को पूरे। जी स्वागत है आपका। जी, आपके 24 चैनल का भी स्वागत मैं करता हूँ जी। जिस तरीके से कांवड़ को लेकर के तमाम विपक्षी नेताओं के बयान आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांवड़ को लेकर 10-10 दिन तक रूट डाइवर्जन किए जा सकते हैं और होटल बंद हो सकते हैं, अस्पतालें बंद हो सकते हैं, तो मुसलमानों की नमाज से क्या दिक्कत है सरकार को? एक तो आपने कहा कि चंद्रशेखर आजाद, वो आजाद कहाँ से है? वो आजाद नहीं है, वो तो केवल चंद्रशेखर है। वो भी एक तैयार किया हुआ चंद्रशेखर है। उसके अंदर चंद्रशेखर जैसे कलेजे नहीं है, चंद्रशेखर जैसे बात करने की तमीज नहीं है उसके पास। वो जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव कर करके वो समाज को बरगलाने का एक प्रयास कर रहा है। वो अपना किसी तरीके से दाल रोटी उसका चलता रहे, उसके लिए वो काम कर रहा है। आज तक न किसी मुस्लिम के नमाज को रोकी गई है, न ही किसी हिंदू की यात्रा को रोकी गई है, न ही ईसाइयों की कोई सभा लगाने से रोकी गई, न ही गुरुद्वारे पर किसी लंगर को लगाने से रोका गया है। अगर इनका कहना है चंद्रशेखर का ये कह रहा है कि यदि कांवड़ यात्रा पे होटल बंद होते हैं, तो उनसे पूछा जाए कि होटलों का जो सबसे अच्छा व्यापार है, भारतवर्ष की रिकॉर्ड्स को उठा के बतलाएं कि भारतवर्ष में जब सावन की कांवड़ यात्रा निकलती है तो उस वक्त होटल पे सबसे अच्छी बिक्री होती है। जी, सबसे अच्छी बिक्री होती है। सारे होटल वालों से पूछा जाए, क्योंकि जगह जगह से यात्री आते हैं। हरिद्वार में होटल बुकिंग में होते हैं जी। एक भी हरिद्वार का होटल खाली नहीं मिलेगा आपको गंगा की पैड़ी पर सोना पड़ेगा। और उनका कहना है कि ये व्यापार बंद हो रहा है। आपसे कहूँ मैं, वो तो कहते हैं कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि रूट डाइवर्जन होने से सरकार जो है तमाम तरह की जो नुकसान भी उठाना पड़ता है, और वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान जो है 20 मिनट के लिए नमाज पढ़ता है, उससे भी सरकार को दिक्कत है। और यूपी की योगी सरकार पे वो इस बात को लेकर के हमलावर हैं। हज की यात्रा जब निकलती है, हज की भी यात्रा, तो उसके लिए भी रूट स्पेशल का चयन किया जाता है जी। हज की यात्रा के लिए कोई पगडंडी पे नहीं और खेतों में नहीं बाड़ी जाती है। उनके लिए भी एक स्पेशल रूट तैयार, वो प्रोटोकॉल में रूट तैयार की जाती है। ये मुसलमानों से कहना वो भूल जा रहे हैं कि हज यात्रा के लिए भी प्रोटोकॉल बनाई जाती है। उसी तरीके की प्रोटोकॉल कांवड़ यात्रा में भी बनाई जाती है। दोनों की प्रोटोकॉल यात्रा, हज यात्रा हो या सावन की कांवड़ यात्रा हो, दोनों की प्रोटोकॉल व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी होती है, इसलिए वो बनाती है। कहीं से भी कोई रास्ता बाधित नहीं होता है जी। रास्ता बाधित का मतलब आपसे कहूं, रोड पर नमाज अदा करना यह बिल्कुल ही गैर कानूनी और गैर सांस्कृतिक भी है। नमाज अदा करने के लिए मस्जिद बनाई गई है, दरगाह बनाए गए हैं, जहां भी जाकर के आप एकांत में साधना कर सकते हैं। रोड पे तो आप प्रदर्शन कर रहे हो। और रही बात प्रदर्शन की, जोगी बाबा कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी। ये तो देखो कि कांवड़ यात्रा में कमाता कौन है। अभी मैंने आप ही से सुना था कि वो दलितों की बात कर रहे हैं कि दलित इसमें मर जाते हैं जी, दलितों का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आप जाकर के देखें कि कांवड़ जो बनाता है वो भी दलित है, प्लास्टिक का जो डब्बा बेच रहा है वो भी दलित है। हाँ, जो वहाँ पर मुरमुरे जो बेच रहे हैं, जो भी प्रसाद बेच रहे हैं सावन के मेले को लेकर के, वो सभी के सभी लगभग दलित हैं। अगर जनसंख्या के आकलन देखें तो 100 में से 80 उसमें दलित हैं, 20 ही अदर कास्ट के और कुछ मिल सकते हैं। तो अगर दलितों की बात करें तो दलितों का भरण और पोषण करने का और पूरे साल भर की रोजी रोजगार की व्यवस्था करने का माध्यम है कांवड़ यात्रा। अब ये कांवड़ यात्रा से इतने दलित तो कमा लेंगे, एक साल इनका खाने का मौज हो जाएगा जी। कावड़ बेच करके, चुनरी बेच करके, प्रसाद बेच के, मुरमुरे बेच के, इलायची दाना बेच करके, नारियल बेच करके सारे दलित एक साल की व्यवस्था बना लेते हैं जी। कोई माला बेचेगा, कोई फूल बेचेगा, कोई अगरबत्ती, कोई कपूर।
ये सारे दलित 1 साल का अपना रोजी रोजगार बना लेते हैं। इसीलिए दलित इनके हाथ नहीं आ रहे हैं, इन चंद्रशेखर के, क्योंकि दलित संपन्न है, दलित खाए रहे हैं पूरे सावन भर। दलितों से पूछना आप कि आप कौन सी बिरादरी के हो, वो बोलेगी जी मैं तो दलित में हूँ जी, मैं छोटे बिरादरी से हूँ। तो क्या कमा लेते हो? महाराज जी सावन भर में मैं पूरे साल भर का पूरे परिवार का खर्चा हम लोग जुटा लेते हैं। अब वो दलित दर दर की ठोकर नहीं खा रहा, ये चंद्रशेखर को अच्छा नहीं लग रहा। अगर सावन का मेला अगर बंद कर दिया जाए तो लगभग देश के दलितों की व्यापार ठप हो जाएंगे और वह दर दर की ठोकरें खाएंगे। तब ये चंद्रशेखर कहेगा कि मैं तेरा मसीहा हूं, अब मेरे दरबार में आओ। ये दलितों को शोषण कर करके अपने दरबार में घुटने टेकवाना चाह रहा है। वो तो कहते हैं कि लगातार जहां देश भर में दलितों के ऊपर शोषण होता है या कोई भी अत्याचार होता है, हम पहले वहां खड़े होते हैं और दलितों की आवाज बन के उभरे हैं। आज 70 साल हो गया भीमराव अम्बेडकर जी को कानून बनाए हुए। हाँ, ये कभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि आज तक सफाई कर्मचारी हरिजनी होता है। 70 साल में ये नहीं हुए। ये भी जिसका आप नाम ले रहे हो, अब तो इसका नाम भी लेना मैं पसंद नहीं करूँगा, ये जो नगीने वाला है, इससे आप पूछो कि 70 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, आज भी कॉलम आता है कि सफाई कर्मचारी चमार होगा, नाला साफ करेगा वाल्मीकि। ये हमने नहीं लिखा, किसी ब्राह्मण, किसी राजपूत, किसी बनिया, किसी ओबीसी वगैरह ने नहीं लिखा। संविधान एक दलित ने लिखी है और दलित ने ही स्वयं इस बात को उसमें जिक्र कर रखा है। तो इस पर चंद्रशेखर का मन नहीं जा रहा कि लोगों को कैसे इनको अफसर बनाएं, लोगों को कैसे पढ़ाएं, ये दलितों की राजनीति बंद करें। हमारे देश में अब कोई दलित नहीं रहा। आज के समय में कोई भी हमारे देश में, भारतवर्ष में दलित नहीं है। सभी सुखी और संपन्न हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, नीचे मोटरसाइकिल है और कुछ सरकार आजकल की आई है, एक एक प्लाट भी दे दी, अब सबके पास प्लाट भी है। वो तो कहते हैं संपन्न की बात खाली बयानों में की जाती है और फिर दलितों को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, मूंछों पर दांव देते हैं तब उनको मारा जाता है, अलग तमाम तरीके से शोषण किया जाता है। ये भाई ये पुरानी प्रथाएं हैं, ये पुरानी प्रथा बदलने में समय लगता है। अब ऐसा नहीं है। पहले तो आपने देखा होगा कि द्रौपदी का चीरहरण भी हुआ करता था। आज लड़की का जरा कोई पल्लू पकड़ के दिखा दे, है तो होती है। कुछ प्रथाएं बन गई थी हमारे देश में कि ये नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। उन्हीं प्रथाओं को ठीक करने के लिए तो जोगी जी काम कर रहे हैं। जो पुरानी प्रथा, जो रूढ़िवादी प्रथाएं थी, ये रूढ़िवादिता नाम लूंगा कि जो रूढ़िवादी प्रथाएं थी, इनको नष्ट करने का, इनको समाप्त करने का या इनको सही दिशा पे लाने के लिए ही तो योगी जी काम कर रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ये दलित 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 दलित, मुसलमान मुसलमान का कार्ड खेल रहे हैं। आज एक बात बतलाओ कि जो सरकार की योजनाएं जो जा रही हैं, मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं बात करते। हम लोग, कोई भी सरकार हो, जो भी राजा बनेगा वो हमारा मालिक है। हम इस चीज़ को मानते हैं कि जो राजा होगा हमारा है। लेकिन किसी भी इसी सरकार की योजनाओं की बात करें तो किसी दलित को जो 2 रुपये किलो का चावल किसी ओबीसी को मिल रहा है, तो क्या दलित को नहीं मिल रहा है? सबको बराबर मिल रहा है। सबको जितना हक है वो सबको बराबर दिया जा रहा है। ये तो अपनी गोटी कैसे ऊपर हो जाए इसके लिए काम कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखें, ये सावन की कांवड़ यात्रा युग युगांतर से निकलती थी, निकलती है, निकलती रहेगी। और ऐसी मानसिकता वालों की सदैव ही शव यात्रा निकला करेगी। ये शव यात्रा पे चल रहे हैं, जीत करके भी ये सब फड़फड़ाए रहे हैं, सत्ता का उपभोग और आनंद नहीं ले पा रहे हैं। यही चिड़चिड़ाहट इनकी है। सत्ता के लिए तिल मिला रहे हैं। सत्ता के लिए तिल मिला रहे हैं कि सत्ता आ जाए तो हम काम करें। सत्ता आ जाएगी तो भी ये दलित को दलित ही रखेंगे, क्योंकि दलित ऊपर हो गया तो फिर राजनीति इनकी खत्म है। जिस तरीके से इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों के हित में चंद्रशेखर ने यह बयान दिया है, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को साधने के लिए ऐसा किया गया। मुस्लिमों को कहीं से कोई परेशानी नहीं है। हमारी भी उम्र 50 साल की लगभग आ रही है। हमने भी देखा पहले के मुसलमानों में और आज के मुसलमानों में बहुत अंतर हो चुका है। तो मायने क्या देखते हैं आप इस पूरे बयान के जो चंद्रशेखर ने? इसमें पूरे बयान का ये है कि सत्ता पाने की और सत्ता में अपनी वर्चस्व कायम रखने की एक तिलमिलाहट है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और कुछ नहीं है चंद्रशेखर के पास। इसके अलावा और कुछ नहीं है। सांसद बन जाने के बाद भी इसके पास एक छोटी सी पावर भी नहीं है कि ये समाज में कुछ कह सके। चिल्लाने गिड़गिड़ाने के अलावा इसके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। और रही बात दलितों की राजनीति करने की, ऐसे ही चंद्रशेखर जैसे नेता दलितों को दलित रहने पर मजबूर कर रखे हैं। ऐसे ही चंद्रशेखर जैसे नेता मुसलमानों को आतंकवादी घोषित होने पर मजबूर कर रखे हैं। मुसलमानों को समाज का छुआछूत व्यक्ति बनाने पर मजबूर कर चुके हैं। चंद्रशेखर को चाहिए कि सम्यक राजनीति करे। उसको सलाह दे रहा हूं मैं कि वो सम्यक राजनीति करे। दलितों के उत्थान की बात वो लगातार करते हैं। दलितों के उत्थान की एक बात बतलाओ आप, वही ये कर रहे हैं दलितों के उत्थान। हमारा संविधान ही दलित उत्थान के लिए बनाया गया।
तो हम अम्बेडकर का नाम लेंगे कि हम उनका नाम लेंगे? हाँ? और जो सरकार काम करेगी वो अम्बेडकर के नाम पे काम करेगी, अम्बेडकर के लिखे हुए सिद्धांत पे काम करेगी कि चंद्रशेखर के बकवास पे काम करेगी? वो अम्बेडकर ने भी लिखा है कि दलितों का उत्थान होना चाहिए। ये जो मोदी जी की सरकार है केंद्र में, ये भी कहती है कि अंत्योदय होना चाहिए, यानी कि जो सबसे नीचे समाज का छोटा व्यक्ति है उसका भी उत्थान होना चाहिए। ये भी अपने वो तो कहते हैं जो काम पहले बाबा साहेब ने किया और उसके बाद काशीराम ने किया और उसके बाद फिर बहन जी ने किया, अब हम उसी काम को कर रहे हैं दलितों के लिए जो है। अब उसी विकल्प बनना चाहते हैं वो कि बीएसपी का विकल्प चंद्रशेखर है। अरे अब कैसे विकल्प बनेंगे? अब तो एक बात बतलाओ कि मायावती भी 20 साल सत्ता चलाई गई, 15 साल की कितनी चलाई गई, आज तक तो उसे दलित ऊपर आए नहीं। काशीराम जी इतना मेहनत किए, उस पर तो दलित ऊपर आए नहीं है। अरे दलितों को ऊपर करना है तो शिक्षा पे फोकस करो, शिक्षा पे। दलित बकवास से और इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके के प्रवचन और 100 गज के प्लाट देने से और मुफ्त का राशन देने से ऐसे दलित ऊपर नहीं होंगे। दलितों को ऊपर ले जाना है तो कलम चलावाएं, दलितों को पढ़ाएं, दलितों को ज्ञानी बनाएं, विद्वान बनाएं, ब्यूरोक्रेट्स बनाएं, समाज की अर्थव्यवस्था को जो बढ़िया से चला सके। ठीक है कि नहीं? अब ये करे कि नहीं जी दलित तुम घर में बैठे रहो, हम तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे, गरीबों का ये छीन करके दे देंगे, अमीरों का संपत्ति छीन के गरीबों में बांट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यह एक तरीके से भारतवर्ष को बांटने की राजनीति चल रही है। और इसके लिए इन लोगों को, क्योंकि भारतवर्ष इन लोगों को जानता है जी, जानता है। आज भी हमारे भारतवर्ष में अगर दलित दलित का जो नारा चल रहा है, ये इस कारण से चल रहा है कि आज भी हमारे दलितों में लगभग 65% दलित शिक्षित नहीं है। वो शिक्षा का मूल कारण है कि वो शिक्षित नहीं है, तो उनकी दिमाग गंवारू बुद्धि वैसी हो चुकी है, यानी कि थोड़ी सी मंद बुद्धि, जिसको कि हम समाज को रोल ना कर सके। तो जब पढ़ लेगा लड़का तो बराबरी में आवेगा ना जी। हाँ, अम्बेडकर पढ़े थे तो संविधान लिख दिए। आज हमारे यहाँ डीसी नहीं लग रहा है पढ़ करके, डीसी हरिजन या वाल्मीकि या दलित लग रहा कि नहीं लग रहा? आईएएस कंप्लीट कर रहा कि नहीं कर रहा? आईपीएस कंप्लीट कर रहा कि नहीं? एचसीएस कर रहा कि नहीं कर रहा? बढ़िया मास्टर लग रहा कि नहीं लग रहा? अब तो संस्कृत स्कूलों में भी हरिजन मास्टर लागू कर दिया गया, दलित मास्टर लागू कर दिया गया। अब कितना उत्थान किया जाए ये बतलाइए। तो चंद्रशेखर तो कहते हैं पहले सड़कों पे लड़ाई लड़ी, अब संसद में भी दलितों की लड़ाई लड़ेंगे और उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। अरे महाराज जी, स्कूलों में लड़ने पहले वो विद्यालय में लड़े, संसद कहाँ से पहुँच गए? अभी ज़्यादा पढ़े लिखे अगर होते, ये भी ना थोड़ा ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे होते तो थोड़ा संसद की बजाय लोगों के दिलों में लड़ाई लड़ते तो ठीक था। लोगों के जज्बातों के साथ, लोगों की मजबूरियों के साथ में कैसे उसका समाधान खोजा जाएगा, इसके लिए लड़ाई लड़ते। तो आप अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको बोलो कि भाई ये वाला काम ऐसे कर दो, ये एक बात हो गई। और आप कहो ये चंद्रशेखर वाली क्या बात है, तुम हटो वहाँ से मैं करूँगा। अरे बाबा, ये सृष्टि आज से तुम ही नहीं चला रहे हो, सृष्टि धारा कब से चल रही है। इतना अहंकार ठीक नहीं है कि आप कांवड़ यात्रा के बारे में बोल रहे हैं। कांवड़ यात्रा निकलने से हमारे देश का राजस्व बहुत अच्छा होता है, जिसमें कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक होती है, बहुत सारे टैक्स एक बात और उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि क्या ये देश एक ही धर्म का है? जिस तरीके से कांवड़ के ऊपर उन्होंने बयान दिया, फिर उन्होंने बाद में कहा कि क्या ये देश एक ही धर्म का है? एक ही धर्म का तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर एक धर्म है कौन सा? आज भारतवर्ष में 4400 धर्म काम कर रहे हैं, 4400 धर्म हैं भारतवर्ष के अंदर में। किसी एक धर्म की बात ना करें। जिस एक धर्म की वो बात कर रहे हैं ना, सनातन की, पहले बाप दादे उनके परदादे इसी धर्म से आते थे। बाद में ये लोग थोड़ा सा जीन्स पैंट पे आए गए तो थोड़ा सा नवा धर्म अपना लगे बनाने। एक बात आपको बतला दूं कि सनातन की बातें करते हैं कि सनातन का विरोध करना है। सनातन ही धर्म है, सिख एक पंथ है, ठीक है कि नहीं? इस्लाम एक मजहब है, बौद्ध एक विचारधारा है, एक उपासना है। इस तरीके से अगर धर्म का नाम लेंगे तो एक है, धर्म सनातन ही है। सनातन ही धर्म है। सनातन धर्म के चाचे ताऊ फुप्पे मामे काके नाने सब ये लोग हैं, ये बापू नहीं है। सनातन धर्म है। सनातनी धर्म कहता है कि आप इंसान बनो, यानी मानवतावाद लेके आओ अपने अंदर और मानवतावादी कर्मों को करो। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम कट्टरवाद संस्था है, वो कट्टरवाद सिखाती है कि मैं जब राजा होऊंगा तो काम करूंगा, अगर दूसरा राजा होगा तो उसको चलने नहीं दूंगा। ये है इस्लाम वाली विचारधारा कि दूसरे को चलने नहीं देंगे, जब मेरा होगा तो चलने देंगे, नहीं तो तेरा खेल बिगाड़ेंगे। ये है इनकी। इस्लाम कहती है कि मुसलमान बनो, बौद्ध कहता है बौद्ध बनो,
जैन कहता है जैन बनो, राधा स्वामी कहता राधा स्वामी बनो, निरंकारी कहता निरंकारी बनो। ये जितने धर्म है सब अपना अपना तो एजेंडा चलाए रखे कि ये बनो वो बनो। अरे हम जो बने हैं वो कैसे हम अपने आप को पहचाने, यानी हम इंसान हैं और इंसान कैसे बन करके रहें, तो इसकी विद्या सिर्फ और सिर्फ सनातन में है जो इंसान बनने का एक ज्ञान देती है। तो हर एक व्यक्ति को इंसान बनने की ज़रूरत है। इस वक्त जाति में, मजहब में, पंथ में, संप्रदाय में जो बांटने की राजनीति हमारे देश को चल रही है, यह विफलता की तरफ जाएगी। और समस्त जो अभी सत्ता तो बन चुकी है, अब राजा हमारे देश का कोई निर्धारित हो चुका है, लेकिन उस राजतंत्र के आगे यदि कोई भी प्रकार का विरोध तंत्र अगर चल रहा है, वो भी धर्म को लेकर के चल रहा है, मैं नेताओं से आग्रह करूँगा, धर्म को जैसे संविधान की तरह से साइड रखा गया, वैसे आप लोग भी अपने जुबान से साइड रखें, नहीं तो आप लोग अगले चुनाव के लायक भी नहीं रह पाओगे। इतना ज़्यादा धर्म को लेकर के कोसने की ज़रूरत नहीं है। आज वो सांसद बन करके गए हैं, अगर उनके नगीना से चुनाव जीते हैं बड़े अंतर से। हाँ, नगीना से जीत गए, क्योंकि नगीना क्षेत्र में भी देखा हूँ, रामपुर, धामपुर, नगीना, ये हमारा बेल्ट है, क्योंकि हम भी काशी से हैं, तो हमारा वो बेल्ट है जी। वहाँ पर सबसे ज़्यादा दलित और गाँव व्यवस्था है, तो उनको बहला लेना, पागल कर लेना बड़ा आसान था, ठीक है कि नहीं। ये और उनसे भी समझदार चंद्रशेखर से भी ब्रिलियंट माइंड एक और गया था दिल्ली में, वो कन्हैया लड़ने के लिए, बहुत प्रोफेसर टाइप का माइंड आदमी, लेकिन दिल्ली वालों ने उसको नीचे गिर दिया, मनोज तिवारी के सामने, और उसको नीचे गिर कांग्रेस दिया। ने। हाँ, उसको नीचे गिर दिया, एक गाने वाले के सामने एक प्रोफेसर डाउन हो गया जी। तो इनकी मानसिकता राष्ट्र विरोधी है कि हम लॉयन होंगे, हम मालिक होंगे तो काम करेंगे। आपसे बतलाऊं कि ये नगीना से जो जीते हुए हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ यही बातें करनी है। अभी कम से कम 15,000 करोड़ का बिजनेस होगा, अंदाजा मैं कर रहा हूँ। चंद्रशेखर का नहीं, जो सावन की यात्रा का जो चलेगी, जो कांवड़ हरिद्वार की जो यात्रा चलेगी, केवल हरिद्वार की यात्रा की बात कर रहा हूँ। देश में तो पूरे शिव मंदिरों में यात्रा चलेगी, लेकिन केवल हरिद्वार की बात करूँ, लगभग 1500 करोड़ का टर्नओवर होगी बिजनेस। 1500 करोड़ का 1500 करोड़, उसमें से 1500 करोड़ में से जीएसटी और टैक्स कितना बन गया आप छांट लो। वही टैक्स संसद भवन के कोटे में जाएगी, जिसको लेकर के चंद्रशेखर लोगों की गलियां बनवावेगा। है, जो लोग गंगा जल डाल रहे वही टैक्स देंगे तो ये गली बनवावेगा। है, नहीं तो इसके पास तो लोगों को चाय पिलाने के भी पैसे नहीं महाराज जी, इन लोगों के पास, जब तक ये सरकार का टाका ना मारे। ये भूल गए कि गंगा जी में हरिद्वार से जो टैक्स आया उसी का रोड बन रहा है। चंद्रशेखर जी थारे पास भी इतना गंगा मैया को और इतना कांवड़ यात्रा को और इतना हिंदू धर्म को जलील करने का प्रयास न करें, अन्यथा परमेश्वर आप सबको जलील करना प्रारंभ कर देगा।